हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सो एक गुड न्यूज़ है जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं यूटीएफ जेके के, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो पीएलओ डीएलओ का सिलेबस है वो आउट हो गया है। और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जो पुराना सिलेबस था 2016 में जो आउट हुआ था वही सिलेबस है, बस कुछ माइनर चेंजेस हैं जो मैं आपको बता दूंगा आगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो काफ़ी टाइम से जो ये बातें चल रही थी कि पीएलओ डीएलओ की नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रही है, और हम डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे अपनी ये बात उठा रहे थे कि पीएलओ डीएलओ की नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। फिर हमने पीएससी भी विज़िट किया था, और वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी सर जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, और हमने उनके सामने अपनी बात रखी थी कि जल्द से जल्द जो है पीएलओ डीएलओ की नोटिफिकेशन जो है वो आउट की जाए। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन का। तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे भी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, खासकर जेएंडके यूटी में। तो हमने ये सारी बातें उनके सामने रखी थी, और हमने उनको ये बताया था कि जल्द से जल्द जितने भी मसले हैं इस नोटिफिकेशन के वो सारे सॉल्व किए जाएं, और प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किए जाएं। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, सिलेबस को लेकर जो भी प्रॉब्लम है या फिर स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी ठीक की जाएं, जल्द से जल्द की जाएं। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जल्द से जल्द जो है इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाए, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो तैयारी कर सकें। और जो जो उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो ताकि तो जो उनका एक ड्रीम रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, वो उस ड्रीम को पूरा कर सकें। तो उसी से रिलेटेड फिर हमारी बात हुई थी। तो फिर उसके बाद हमने ये भी डिसाइड किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे सैटरडे को। और अभी भी वो प्रोग्राम है, मतलब सैटरडे को एस्पिरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इश्यूज़ रहेंगे वो एक तो पीएलओ डीएलओ ये इशू रहेगा। अगर तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है इन बिटवीन, सैटरडे से पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है, तो फिर वो इशू तो हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है उसका। लेकिन जो दूसरा इशू है वो है केसीएस म्यूनसिफ का। अब केसीएस म्यूनसिफ का इशू ये है कि उसकी जो फाइल है वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में अभी लटकी हुई है। वहाँ से अप्रूवल मिलना अभी बाकी है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से उस फाइल को। और ये बात भी हमने जो है पीएससी में रखी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी रखी जाएगी कि केसीएस म्यूनसिप जो भी उसका प्रोसेस है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और नोटिफिकेशन जो है उसकी भी जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। तो उसी के चलते अब ये एक सिलेबस जो है ये आउट हुआ है, लॉ डिपार्टमेंट ने ये सिलेबस आउट किया है। और आप देख सकते हो कि ये सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो पहले जो सिलेबस रिलीज़ हुआ था 2016 में, ये बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है। और इसमें जो माइनर चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग सिलेबस, यानी जो पुराना सिलेबस था, और ये रिवाइज्ड सिलेबस है, यानी जो रिवाइज़ हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो पहले भी जूरिस्प्रूडेंस थी, अभी भी जूरिस्प्रूडेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहले भी था, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ पहले भी था, अभी भी इंटरनेशनल लॉ है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पहले भी था, अभी भी है। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है, पहले जेएंडके क्रिमिनल लॉ था, अब क्या है, अब जनरल क्रिमिनल लॉ है, यानी जो आईपीसी है। पहले आरपीसी थी, अब आईपीसी है, यानी जो ऑल ओवर इंडिया में लॉ अप्लाई होता है अब वो है। जो पुराने लॉज थे, जो जेएंडके के अपने एक्सक्लूसिव स्पेशल लॉज थे, वो अब नहीं है, क्योंकि अब यूटी बन गई है। तो जो भी ऑल ओवर इंडिया में लॉ अप्लाई होते हैं अब वो जेएंडके में अप्लाई होते हैं। तो उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था, अभी भी वही है। तो यहाँ पे चेंजेस और आप देख सकते हो, जो जेएंडके सिविल प्रोसीजर कोड था पहले, अब वो सिविल प्रोसीजर कोड जो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है अब वही है। और जो जेएंडके क्रिमिनल लॉ था पहले, अब जो क्रिमिनल लॉ ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है वही क्रिमिनल लॉ अब यहाँ पे भी है। तो गाइज़, आप जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, अब उनके लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छी होप है उनके लिए कि अगर तो ये सिलेबस आउट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जल्द से जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो सकती है, कि जल्द ही अब नोटिफिकेशन भी आउट हो सकती है। मे बी पॉसिबल कि विद इन सम डेज़ जो है इसकी जो नोटिफिकेशन है
वो भी आउट हो जाए। तो अगर इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाती है तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशू रहेगा वो पीएलओ डीएलओ का नहीं रहेगा, फिर सिर्फ केसीएस म्यूनसिप का रहेगा। तो गाइज़ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस आपके सामने है और इसका पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।